कथा नारायण कवच पाठ स्तवन की जय श्रीमता मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए छोटे छोटे रास्ते खोल रखे हैं, इसीलिए गुरु बनाए गए हैं कि गुरु हमें सही मार्ग और सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं, हम किसके पहले पैर छुए। गुरु ने कहा कि बलिहारी जाओ और गोविंद के चरण पकड़ लो, वही तो तारनहार है। इस तरह से गुरु हमें सही मार्ग बताते हैं, इसलिए गुरु का शरण हमेशा रखना चाहिए। आज की कथा भी यही कहती है कि जब इंद्रदेव ने विश्वरूप भगवान यानी ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया था, तो विश्वरूप ब्राह्मण ने ही उन्हें नारायण कवच पाठ करने का सलाह दी थी। और इस नारायण कवच के पाठ के कारण से ही इंद्रदेव वृत्तासुर को हरा पाए थे, नहीं तो उन्हें हराना इंद्रदेव के बस की बात नहीं थी। नारायण हमारे हर रूप में रक्षा करते हैं। हमें कोई भी पाठ करने से पहले उसके नियम जान लेने चाहिए, क्योंकि सही नियम और उसके सही विधि के अनुसार पूजा पाठ करने पर उनके फल भी हमें सही विधि से मिलते हैं। नहीं तो आप गलत तरीके से करेंगे तो एक तो फल बुरा मिलता है, और दूसरा कि हम जितने कार्य किए होते हैं वह भी विफल हो जाता है, यानी हमारी सारी किए कराए पे पानी फिर जाता है। इसलिए सही नियम का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कोई बड़ी बात नहीं होती है नियमों का पालन करना। अगर आप मन में विश्वास रखकर और श्रद्धा से ईश्वर पर भरोसा करके आप नियमों का पालन करते हैं तो वह नियम भी आसान हो जाता है। हमें लगता है कि अरे ये तो मेरे रोज़मर्रा के कार्य हैं, थोड़े से तो हैं, कर लेंगे। इसीलिए टाल मटोल कभी नियम करने में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार अनुशासन का आदत हो जाएगा ना, तो आप हमेशा अनुशासन में ही रहना पसंद करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन विहीन होता है उसे अनुशासन कभी अच्छा नहीं लगता है। और जो लोग अनुशासन का कार्य करते हैं ना, उसे लोग घमंडी कहते हैं अरे घमंडी है, अहंकारी है। लेकिन अनुशासन प्रिय व्यक्ति कभी घमंडी नहीं होता है, बल्कि वो तो ईश्वर का अनुचर होता है और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है। ऐसे व्यक्ति का साथ हमेशा पकड़ कर रहना चाहिए, क्योंकि अनुशासन से जीवन में स्थिरता आती है और स्थिरता से मनुष्य को सुख, यश, वैभव, कीर्ति प्राप्त होती है। क्योंकि आप जब काम पर जाते हैं तो उसके लिए भी अनुशासन की आवश्यकता होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके लिए भी अनुशासन की आवश्यकता होती है। समय पर काम न करने पर आपको डांट पड़ती है, समय पर स्कूल न जाने पर बच्चे को मार पड़ती है, समय पर स्त्री अगर भोजन पकाकर पुरुष को या अपने घर वालों को न खिलाए तो अवहेलना का शिकार होना पड़ता है। इसलिए जीवन में अनुशासन का होना सबसे अधिक मायने रखता है। आप अनुशासन से किसी भी कार्य को करेंगे तो देखिए आप अपने जीवन में हर सफलता हासिल कर सकते हैं। बिना अनुशासन के ना तो ईश्वर मिलते हैं और ना ही जीवन में सफलता और सुख मिलती है। सफलता और सुख मिलने का सिर्फ एकमात्र सरल सा उपाय है, वह है अनुशासन में होना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी को उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। सुखदेव जी ने कहा, ये परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया था तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित से उनका श्रवण करो। विश्वरूप ब्राह्मण ने कहा, हे देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि तो इस प्रकार है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुँह बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जंघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम नमो विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का भौहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, न का शरीर की
सब गांठों में न्यास करे, यानी ओम विष्णुवे नमः, उसके बाद ओम मम अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करे। इस प्रकार न्यास करने से विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्टदेव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करे। उसके बाद विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करे। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंकर, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश फंदा धारण किए हुए वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर, जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल और विश्वरूप श्री त्रिक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थीं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथ पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण, मारन, मोहन आदि भयंकर विचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करके अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रीय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, भयज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और सशेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बाहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा कर। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में भी श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमोद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असम्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह से प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छीन भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। यदि सूर्य, ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। वृहद, रथंतर आदि सामवेदी स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और वृषक सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम रूप वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारे बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों में रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से मेरी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के
भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान ऋषि दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। ये देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। अब उन्हें वाल खिले मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। ये परीक्षित, जो पुरुष नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक से धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्क्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमें और सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। आप मंत्र, जप, तप, ध्यान के पीछे लगे रहते हैं, उससे बेहतर है कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि मंत्रों से भी ज़्यादा शक्ति प्रार्थनाओं में होती है। तभी तो आप मनोकामना रखने जाते हैं, हे भगवान हमारा ये काम कर दीजिए, और भगवान झट से फटाफट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने पर सभी की मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण होती हैं। प्रार्थना करने पर ईश्वर खुद स्वयं चले आते हैं। इस तरह से कथा ये संपन्न होती है।